ये चार युग की बात आप करते हैं जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जी। ऐसा मानना है कि 5000 वर्ष का सृष्टि का चक्र है जी। और ये 84 जन्म लेती है। जी। तो क्या आप मान रही हैं कि ये कलयुग अब एकदम अंत होने वाला है और 2036 तक ये जो दुनिया है ये नष्ट हो जाएगी 2036 तक? देखिए, यहाँ का जो भी नॉलेज मिला है वो परमात्मा के द्वारा ही मिला है जी। तो चारों युग का भी, जब हम भक्ति में भी स्वस्तिक बनाते हैं तो 4 युग भाग दिखाते हैं जी। तो 4 युग हो गया। और फिर ये जो परमात्मा के मिलन का जो समय है उसको हम कहते हैं संगम युग। संगम यानी मिलन, मीटिंग पावर ऑफ जी। पॉइंट ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल। तो यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो हम खुद नहीं बता रहे हैं, कोई शास्त्रों की बात भी नहीं, यहाँ पे शास्त्रों का सार बताया जा रहा है। जी। सार में जैसे आप मेडिकल स्टोर में गए, आप सब दवा तो नहीं खरीद कर लाएंगे, फल सब्जी का सब सामान तो जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप लेंगे। तो वैसे यहाँ पर सारे शास्त्रों का सार बताया जा रहा है। जो भी बातें बताई जा रही है कि 1936 तक दुनिया का विनाश है, तो परमात्मा ने आकर ये बताया कि बच्चे कलयुग यानी नर्क, सतयुग यानी स्वर्ग, बीच में संगम, तो संगम युग 100 साल का है। 100 साल का। तो जब 1937 में निराकार शिव ने साकार माध्यम का आधार लिया तो 1937 से 2037 तक 100 साल हो गया ना। तो विद इन 100 ईयर्स क्या होगा, यहीं पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी होगी और सृष्टि के पालनकर्ता भी तैयार होंगे। और फिर सृष्टि का जो आज आत्माएं जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, देख रहे हैं आप हर जगह की बात, तो उसमें फिर विनाश भी होगा। तो विनाश का मतलब ये भी नहीं कि एकदम प्रलय होगा, कोई रहेगा नहीं। कुछ आत्माएं रह जाएंगी, देवात्माएं होंगी, बाकी आत्माओं को प्रलय के दौरान, प्रलय का क्यों नहीं होगा। आज सोचिए कि सारे साइंटिस्ट पावर ने विनाश की तैयारी करके रखा हुआ है। अब 2014 से 2018 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय तो साइंस इतना एडवांस नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में 39 से 44 जो चला तब उस समय साइंस इतना एडवांस नहीं था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में जो अणुबम फोड़ा आज भी उसकी किरणों के द्वारा कैंसर पेशेंट सब कुछ है जी। तो आज अगर हम देखें तो आज वो साइंस कितना एडवांस होकर के बैठा है। तो 2036 में आप ये मानते हैं कि कलयुग, इस युग में आत्मा 42 जन्म लेती है जी, कलयुग में 42, और इस युग की आयु 1250 वर्ष है। कलयुग की जो आयु है, कलयुग 1250 साल तक रहेगा। तो 1250 साल ये 2036 में समाप्त हो रहा है। तो 2036 में 2036 में ये कलयुग समाप्त होगा। तो समाप्त होगा तो क्या विनाश हो जाएगा? बहुत लोग मारे जाएंगे दुनिया में, ऐसा मतलब? अब देखिए, विनाश तो निश्चित है जी, और विनाश की पूरी तैयारी भी है। अच्छा। और जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है हम लोग खुद नहीं बता रहे हैं, परमात्मा जो विश्व कल्याणकारी पिता आकर बता रहा है वही बताया जा रहा है। तो खाली हम कलयुग के 1250 साल को न लें, सृष्टि का जो चक्र है 5000 चक्र, years। तो 5000 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो गया? 1250 साल लेके हो गया जी। तो 1250 साल का सतयुग बीता, कृष्ण राधा का वंश धरती पर आए, तब तो उनकी यादगार में मंदिर मूर्ति हम देख रहे हैं। तो सतयुग भी पूरा हुआ। फिर 1250 साल त्रेता युग, राम सीता का वंश, वो भी इसी धरती पर आया। आज उनकी जो कहानियाँ और शास्त्र और मूर्ति हम दिखा रहे हैं। 1250 साल द्वापर युग भी बीता। हिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मुगल राजा, अंग्रेज राजा, हिंदू राजा है, सारे इतिहास में हम बताते हैं। तो वैसे ही अब 1250 साल कलयुग है। अब ये भी खत्म हो रहा है। और निराकार परमपिता कब आते हैं? कलयुग के अंत और कलयुग के अंत और सतयुग के बीच में, जिसको कहते हैं संगम युग। तो संगम युग पर परमात्मा आकर के सभी आत्माओं से कहते हैं कि बस तुम इस संसार में आए। इसका मतलब ये है कि ये संगम युग चल रहा है हमारे हिसाब से। संगम, मीनिंग ऑफ संगम, मिलन का समय है। खुदा दोस्त खुद कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग है। संगम युग है। तो जब विनाश होगा तो कौन बचेगा? कौन देश बचेगा? भारत देश के लिए क्या कहते हैं? भारत देश बचेगा। अखंड भारत जी।
महान भारत, जी प्राचीन भारत। कभी आपने सुना अमेरिका देश महान? नहीं। तो कौन सा देश है? तो इसी देश में तो हम शिव का जन्मदिन शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि यानी अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले हाँ? जाते हैं। तो इसी धरती पर हम शिवरात्रि मनाते तो हैं। बाकी देश जो है को प्रकृति नष्ट करेगी। बाकी जो देश हैं जी, वो उसको प्रकृति नष्ट कर देगी। प्रकृति नष्ट करेगी। प्रकृति को बड़ा काम दिया गया है जी। और दूसरा साइंटिस्ट पावर जो शंकर बुद्धि कहलाते हैं, शंकर यानी विनाश करते हैं जी। देखिए यहाँ पर लिखा शिव और शंकर में अंतर है, हम बताते हैं यहाँ पे। तो शंकर यानी साइंटिस्ट, पूरी विनाश की तैयारी हर कंट्रीज ने करके रखी कि नहीं? अभी यूक्रेन और रशिया का आप देख रहे हैं हाँ। क्या हो रहा है। तो जो चीज आपने बनाया इतना हथियार जखीरा तैयार किया है वो कभी आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सो ऑल द कंट्रीज आर रेडी फॉर विनाश। देखा जाए तो कई देश सब तैयार है। तो ये परमात्मा कहते हैं हाँ। कि मेरा जन्म स्थान भारत है, शिवरात्रि भारत में, शिव जयंती भारत में मनाते हैं। जी। और फिर तो भारत बचेगा और बाकी जो देश हैं उनका विनाश हो जाएगा। कृष्ण का जन्म स्थान भी भारत है जी। राम का जन्म स्थान भी भारत बिल्कुल, है। बिल्कुल। जितने भी साधु संत महात्मा पीर पैगंबर आए सबका जन्म स्थान भारत है। तो भारत अखंड है, भारत महान है, भारत प्राचीन है, भारत बचे। लेकिन भारत में भी सब नहीं बचेंगे। जो कौरव कंस रावण यानी बुराइयों से भरे हुए दुनिया को आज हत्या बलात्कार भ्रष्टाचार के सिवा हम क्या देख रहे हैं? तो ऐसी आत्माएं कि हाँ आप इतना मेहनत करके स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग में ऐसे लोगों को फिर लड़ने के लिए बुलाएंगे? नहीं। क्या हो तुम लोग कोई गंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण लो, आप फिर से खेल खेलो। तो ऐसे खराब लोग का अंत हो जाएगा। तो भारत से और फिर जो अच्छे होंगे, जो पवित्र होंगे वो ही रह जाएंगे। तो निराकार बिल्कुल तो यही है कि तो संसार का जस्ट बोलते हैं ना नेक्स्ट टू गॉड। जी जी जी। फॉर एग्जाम्पल आप पिताजी के बेटे हैं जी, 4 बेटे, लेकिन आप सबसे लायक बेटे हैं, तो पिताजी जिम्मेदारी किसको देंगे? बिल्कुल कि बेटा मेरे नहीं रहने के बाद तुम घर संभालना। वैसे ही पवित्र आत्माएं देवात्माएं धरती पर आएंगे भी, बचे हुए रहेंगे वेलकम करने के लिए देवात्माओं को। लेकिन भारी संख्या में जब हम मुरली सुनाते तो उसमें बताते हैं कि मच्छरों सदृश से सभी को जाना है। रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। रिटर्न जर्नी ऐसे में अगर व्यक्तिगत भी आप देखें तो आत्मा शरीर में आई है जाने के लिए। तो जन्म और मृत्यु क्या है? आना और जाना ही तो है। लेकिन ये अंत के समय में परमात्मा थे, सब बच्चे बहुत खेल पाल किए, जो भी करना था इस रंगमंच पे कर लिए, सृष्टि के रंगमंच पर। पर बेहद का बाप बेहद की बात बता रहे। जी जी। अब चलो खेल पूरा हुआ। जस्ट लाइक जब क्रिकेट खत्म हो जाता है लोग क्या करते हैं? सारे प्लेयर और ऑडियंस सब कहाँ चले जाते हैं? अपने घर ना। ऐसे हम सब भी चलेंगे परम धाम, फिर आएंगे इसी स्वर्ग में। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि 2036 तक मामला है और अब जो ये खेल है जो ये सब अब अंत की तरफ कलयुग का चल रहा है। और ऐसा लग भी रहा है कि लोग पागल हो गए हैं। देख रहे ना, लोग की बदजुबानी बढ़ रही है, लोग गाली गलौज कर रहे हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है बिल्कुल एकदम से कि नेता नहीं रह गए। और चारों तरफ आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, लड़कियों में आक्रोश है, क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला और सही रास्ता कोई है ही नहीं। युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। और ऐसे स्थिति में आपका ये जो संदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।